नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश में। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन चार और शानदार पजल। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो आपके कुछ दिन बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आपके करियर के लिए, आपके आने वाले कल के लिए। तो आई होप बहुत अच्छी से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और चार पजल इसमें करने वाले हैं, जिसका मतलब हो गया 264 पजल टोटल हो जाएंगी। सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। आप इस क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। थोड़ा सा आवाज के लिए माफी चाहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चोक हो गया है गला। चलिए, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, हम लोग जो करने वाले हैं आज हम करेंगे डे और वेरिएबल बेस्ड पजल, पैरेलल रो अरेंजमेंट करेंगे, फ्लैट एंड फ्लोर पजल करेंगे और सर्कुलर पजल करेंगे, इन और आउट अरेंजमेंट। वेरिएबल की आज केवल एक ही रखी है और बाकी तीन नॉर्मल रखी हैं, जो क्लरिकल के लिए टारगेटेड है स्पेसिफिकली, क्योंकि क्लरिकल में मुश्किल से ही वेरिएबल वाली आती है, इसलिए एक रखी है। अगर एक आई तो बाकी नॉर्मल पजल आती है बिना वेरिएबल की। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पजल को। पहली पजल आप लोग के सामने है जो वेरिएबल बेस्ड है। 7% डेज में जा रहे हैं, संडे से सैटरडे तक, अलग अलग प्लेसेस, ऊटी, मनाली, शिमला, नैनीताल, इस तरीके से। तो संडे से सैटरडे का प्लान कैसे बनेगा? संडे, संडे के बाद मंडे, फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद अपना वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद अपना थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे और फ्राइडे के बाद सैटरडे। तो 7% के प्लान इस तरीके से बन के आ गए हैं पूरे। और इन 7% को इसमें फिक्स करना है, इन 7% को इसमें फिक्स करना है अपन लोगों ने, कि कैसे हम इन 7% को इसमें फिक्स कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन किस डे पे और किस जगह पे जा रहा है। अब देखिए कंडीशंस इसमें बोली गई है। पहली कंडीशन देखो बोली गई है इसमें कि यू 3% आफ्टर जा रहा है ऊटी वाले के। अब ऊटी वाले के 3% आफ्टर का मतलब क्या हो गया कि एक और एक, दो और तीन, यू ऐसे आएगा। केसेस क्या हो सकता है? ऊटी यहाँ रखूंगा एक दो यू, है ना, और ऊटी यहाँ रखूंगा एक दो यू, ऊटी यहाँ रखूंगा एक दो यू, तो चार केसेस हो सकते हैं। तो इसको भी होल्ड पे रखेंगे। और एक्स इमीडिएट आफ्टर है यू के, तो एक्स अगर इमीडिएट आफ्टर है यू के तो तीन केसेस पॉसिबल है। अब बस एक तो ऊटी को यहां रख लू, दो छोड़ के यू, और फिर एक्स। ऊटी को यहां रख दूं, दो छोड़ के यू और फिर एक्स। और ऊटी को मैं यहां रख दूं तो दो छोड़ के यू और फिर एक्स। ये तीन केसेस पॉसिबल है, केस वन, केस टू और केस नंबर थ्री। ठीक है, दो लोग जा रहे हैं एक्स और मनाली के बीच में। एक्स अगर ये तो एक दो, मनाली अपना यहां आ जाएगा। एक्स ये तो एक दो, मनाली अपना यहां पे आ जाएगा। और एक्स ये तो नीचे मनाली आ नहीं सकता, एक दो मनाली अपना यहां आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। वाई इमीडिएट बिफोर है कश्मीर के, वाई इमीडिएट बिफोर कश्मीर। अब देखो वाई और कश्मीर कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, देखो अभी इसको मैं फिक्स नहीं कर रहा, अभी इसको लिख लेते हैं अलग से। वाई इमीडिएट बिफोर है कश्मीर के, वाई इमीडिएट बिफोर आएगा कश्मीर के। ठीक है, कैसे फिक्स करेंगे देखिए। देखो वाई यहां रखूंगा तो कश्मीर नहीं आएगा, वाई रखूंगा तो कश्मीर आ जाएगा, वाई कश्मीर आ जाएगा, बहुत जगह पे बन सकता है। देखते हैं। वाई इज नीदर गोइंग टू मनाली नॉर ऑन फ्राइडे, मतलब वाई फ्राइडे से तो कैंसिल है, वाई फ्राइडे से कैंसिल। तो वाई सैटरडे से भी कैंसिल, क्यों? क्योंकि वाई की जज्बात मनाली नहीं पाए, तो वाई फ्राइडे सैटरडे से कैंसिल। वाई अपना क्या है? वाई अपना मनाली में जा नहीं रहा, वाई अपना क्या है? मनाली में नहीं जा रहा है, वाई अपना मनाली में नहीं जा रहा है। अब क्या है, यहाँ पे कंडीशन लिखने की जरूरत पड़ रही है ना। मैंने एक वीडियो बना के डाली थी कि कब लिखनी चाहिए कब नहीं लिखनी चाहिए, तो यहाँ पे भी लिखने की जरूरत है। वाई मनाली नहीं जा रहा, तो देखो वाई इन दो से तो कैंसिल हो गया। वाई को यहां रखूंगा तो मनाली यहां जाएगा, वाई को यहां रखूंगा, वाई मनाली जा नहीं रहा है ना। और वाई को यहां रखूं तो कश्मीर नहीं आ पाएगा, तो वाई अपना केवल यहीं पे आएगा, और वाई अगर यहाँ आएगा तो कश्मीर अपना यहाँ आ जाएगा, कश्मीर अपना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें वाई और कश्मीर कहाँ आ सकता है? वाई मनाली जा नहीं रहा, वाई को यहां रखूंगा तो कश्मीर नहीं आ पाएगा, वाई रखूंगा कश्मीर नहीं आएगा, वाई मनाली जा नहीं रहा तो वाई अपना यहाँ आएगा और कश्मीर अपना यहाँ आ जाएगा यू में, कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे वाई कहाँ आएगा? वाई यहाँ रखूंगा तो कश्मीर आ जाएगा, वाई रखूंगा यहाँ तो कश्मीर, है ना। और वाई इन दो में आएगा नहीं, वाई यहाँ रख सकता हूँ, तो वाई इसमें यहाँ भी आ सकता है और वाई यहाँ भी आ सकता है, वाई और वाई कहीं भी आ सकते हैं अभी। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे और क्या क्या बोला गया है। जेड 2% बिफोर वाई। अब वाई को यहां रखने का सेंस नहीं, जेड 2% बिफोर नहीं हो पाएगा, तो जेड 2% बिफोर मतलब ये कि एक का गैप आएगा यहाँ पे, 1% और 2%, जेड यहाँ आएगा। तो वाई को ऊपर रखने का कोई सेंस नहीं बनता, केस नंबर 3 में ऊपर रखने का कोई सेंस नहीं बनता, यहां से वाई हटा दो। वाई अगर मैंने यहां से हटा दी तो जेड बनेगा यहाँ पे, जेड 2% बिफोर वाई, और वाई की जस्ट बात कश्मीर आना था, कश्मीर आ जाएगा यहाँ पे, कश्मीर आ गया अपना यहाँ पे। ठीक है,
फिर बोला है गोवा 3% बिफोर है टी के 3% बिफोर गोवा। देखो गोवा टी के 3% बिफोर है, गोवा यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, ये गोवा के और टी के बीच में दो लोग आने, ये बोला है ना आपको। देखो गोवा 3% बिफोर टी, 3% बिफोर मतलब कुछ इस तरीके से टी एक दो गोवा, तो गोवा इन तीन से कैंसिल हो गया, तो गोवा केवल वाई में आ सकता है, और एक दो टी अपना यहां आ सकता है, क्योंकि गोवा इन तीन में आ ही नहीं सकता था कि गोवा के बाद टी फिर फिक्स नहीं हो पाता। ठीक है, ये अलग से लाइन एक्स्ट्रा आ गई, इसको हटाओ यहां से जरा। अब यहाँ पे गोवा टी कहां बनेगा, गोवा रखूं तो एक दो टी नहीं आएगा, गोवा वाई में आ सकता है केवल गोवा, और एक दो टी ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे देखो गोवा यहाँ नहीं रख सकता, गोवा रखूं तो नीचे दो छोड़ के टी नहीं आएगा, तो गोवा यहाँ रखता हूँ, एक दो टी नहीं आएगा, तो गोवा केवल यहीं पे आ सकता है, और एक दो छोड़ के टी यहाँ आ सकता है। तीनों केस अभी तक साइमल्टेनियसली बढ़िया चल रहे हैं मजे से। डब्ल्यू वी के पहले जा रहा है बट डज नॉट गो ऑन संडे, डब्ल्यू वी के पहले जा रहा है। अब डब्ल्यू वी के पहले है तो डब्ल्यू वी के पहले तो वी आ जाएगा अपना यहाँ पे, और डब्ल्यू संडे को है भी नहीं। इस केस में डब्ल्यू वी के पहले तो डब्ल्यू यहाँ आएगा, वी यहाँ आएगा, लेकिन डब्ल्यू तो संडे को आ गया, तो ये केस गलत। यहाँ पे भी ये केस गलत कि डब्ल्यू संडे में आएगा, वी यहाँ आएगा, तो डब्ल्यू संडे को जा नहीं रहा, उसने मना किया है। ठीक है, ना तो टी और ना वी मसूरी जा रहे हैं, टी और वी में से मसूरी कोई नहीं है, तो मसूरी चला जाएगा एक्स, एक्स को मसूरी भेज दो। ठीक है, और वी शिमला जा नहीं रहा, शिमला चला जाएगा टी, मुझे भी कहीं भेज दो यार इसी बहाने। नैनीताल, चलो नैनीताल चला जाएगा वी, नैनीताल चला जाएगा वी। ठीक है, तो ये बन गया अपना केस नंबर 1 इस तरीके से सही। जेड ऊटी, यू डब्ल्यू मनाली, वाई गोवा, वाई कश्मीर, नहीं ये क्या, ये कौन था, यू कश्मीर था शायद, ये यू था ना, वाई दो बार कैसे आ गया भाई, क्या है ये, वाई के जशवंत कश्मीर, वाई की जशवंत कश्मीर है क्या, ये कौन है, यू है शायद, ये यू है, गंदा सा यू बना दिया शायद हमने, ऐसा लग रहा है हमको। यू 3% आफ्टर वन हु इज गोइंग टू ऊटी, तो एक दो, हाँ ये यू है ना, ये यू है, इसको चलो सही कर देते हैं, शायद बाद में दिक्कत हो अगर कोई पीडीएफ से केवल करेगा तो। ये यू है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा। ये इसके दो क्वेश्चन है, आप होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे। अगली पजल आपके सामने है, 12% की है, दो पैरेलल रूम है, वेरिएबल नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम 12% रखे हमने, दो पैरेलल रूम है, तो देखते हैं कैसे बनेगा इसका अरेंजमेंट। ठीक है, 12% दो पैरेलल रो में बैठे हैं, रो वन में एन ओ पी क्यू आर एस और सभी लोग साउथ फेस कर रहे हैं, रो वन में एन ओ पी क्यू आर एस और सभी लोग साउथ करेंगे, और रो नंबर 2 में कौन कौन बैठा है, ए से लेके एफ तक, ए बी सी डी ई एफ, और सभी लोग नॉर्थ करेंगे। अब हम इसको पहले डॉट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डॉट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एफ सेकंड लेफ्ट में है ए के, एफ दो लेफ्ट में है ए के, तो एफ दो लेफ्ट में ए के कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, और ए अपोजिट है एन के, तो ए अपोजिट हो गया एन के, तो यहां पे 3-3% फिक्स हो गए ऊपर नीचे। अब 3% और कहां पे आएंगे देखा जाएगा, एन दो राइट में है आर के, तो एन अगर दो राइट में है आर के, तो एन दो राइट में आर के ऐसे बनेगा, तो यहां पे अपना 1% ये फिक्स हो गया और 1% यहां फिक्स हो गया, तो कितने हो गए, 3 2 5, 5-5% फिक्स हो गए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे 5-5 फिक्स हो गए, एन दो राइट में गया आर के। अब छठा पर्सन जो हो सकता है, छठा पर्सन या तो यहां पे बन के आएगा ऐसे, तो छठा पर्सन इसमें भी यहां पे बन जाएगा, और देखो डॉट मेथड से क्या हुआ, तुरंत हमने केस बना लिए, जरूरत नहीं बनी ज्यादा पॉसिबिलिटी की। और छठा पर्सन ऐसा हो सकता है, छठा पर्सन ऐसा हो सकता है कि जैसे देखो एक और एक दो और एन और एक छोड़ के आर, और छठा पर्सन यहां आ गया, तो ऐसा हो सकता है एक दो जिसमें एफ आ जाएगा ये। ठीक है, नहीं 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 सॉरी, क्या था, एन को एन के सामने ए था ना, और ए के एक छोड़ के एफ था, ए के एक छोड़ के एफ था, क्योंकि एफ सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, है ना, तो ये इस तरीके से बन गए, 3 4 5 6, छह लोग पूरे अपने इस तरीके से बन के आ गए। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ एफ सेम एज राइट ऑफ सी, एफ के लेफ्ट में एक तो सी के राइट में एक, एफ के लेफ्ट में जीरो, सी के राइट में जीरो। ठीक है, ये सी है, ई नहीं है यार, एक तो ये मैं नाटक बहुत करता हूँ, एफ के लेफ्ट में जीरो तो सी के राइट में भी जीरो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओ सेकंड लेफ्ट में है एस के, और एस डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो। अब ओ सेकंड लेफ्ट में एस के, तो ओवर एस आएंगे तो ऊपर, और देखो ओ सेकंड लेफ्ट में एस के, तो एस ये के, तो ओ ऐसे आएगा बन के, है ना, और एस कहां पे है, कांगे लाइन, एस कोने पे नहीं आएगा, तो एस कोने पे नहीं आएगा, तो एस को यहां रखता हूं तो ओ आ जाएगा, एस को यहां रखता हूं तो ओ आ जाएगा, दो पॉसिबिलिटी है इसमें, एस यहां नहीं आएगा,
एस को यहां रखता हूं तो ओ आएगा, और एस को यहां रखूंगा तो ओ नहीं आएगा, तो एस अपना यहां आएगा, ओ यहां आएगा। और क्या हो सकता है इस केस में, एस यहां भी आ सकता है और एस अपना यहां भी आ सकता है, एस दोनों में से कहीं भी आ सकता है क्योंकि ओ आ पा रहा है। फिर डी अपोजिट टू नीदर एस नॉर आर, डी ना तो आर के अपोजिट है ना एस के अपोजिट, डी अपना यहां आ जाएगा, डी यहां बन गया। अब डी एस और आर के, डी आर के अपोजिट तो है नहीं, आर के अपोजिट तो है नहीं। अब डी आर और एस के अपोजिट नहीं है, देखा जाएगा कैसे फिक्स करेंगे अभी। इसमें ऊपर वाले केस में फिक्स नहीं हो पा रहा है ना, इसलिए बी सेकंड राइट में है डी के, अब बी सेकंड राइट में डी के देखो, अब बी सेकंड राइट में डी के, बी सेकंड राइट में डी के, डी है के तो बी यहां बनेगा। अगर डी यहां तो आ नहीं सकता, डी को यहां रखा बी नहीं आएगा, तो डी अपना कंफर्म यहां आएगा। और बी सेकंड राइट में ऐसे बनेगा, अब डी यहां आ गया तो डी एस के सामने आ नहीं सकता, तो एस क्लियर हो गया। क्या हो गया, एस क्लियर हो गया, तो एस अपना रहेगा एन और आर के बीच में। एस कहां रहेगा, एस रहेगा एन आर के बीच में, और एस के एक छोड़ के इधर ओ आ जाएगा, तो एफ डी ए बी एक परसेंट बचा, ई आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डी एफ बी ए सी ई आ जाएगा यहाँ पे। ये बन गया अरेंजमेंट, ऊपर का 2% रह गया। क्यू इमीडिएट राइट में पी के, तो क्यू इमीडिएट राइट में हो गया पी के, और क्यू इमीडिएट राइट में हो गया पी के, इस तरीके से क्यू इमीडिएट राइट में पी के, और पी डज नॉट अपोजिट टू डी, तो इस केस में पी डी के अपोजिट नहीं आ रहा, ये सही, और इस केस में पी डी के अपोजिट है, तो ये केस क्या हो गया, गलत हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम यही बनाया होगा। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया, हाँ ये दो क्वेश्चन है इसके। होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। ठीक है, थोड़े एफर्ट आप भी दे दिया करो। अगली पजल आप लोग के सामने ये है जो कि फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल है, देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनेगा। चलिए बनाते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं क्या बनता है। 8 पर्सन आई जे के 11 ओ पी आर लिविंग ना 4 स्टोरी बिल्डिंग, 4 स्टोरी की बिल्डिंग पे रहते हैं, 4 3 2 और 1, और 4 स्टोरी की बिल्डिंग में रहते हैं, और ये बोल रहा है कि ईच फ्लोर है 2 टाइप ऑफ फ्लैट, फ्लैट एक्स एंड फ्लैट वाई, और एक्स वेस्ट में है वाई के। तो एक्स वेस्ट में है वाई के, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स और वाई, एक्स वेस्ट में हो गया वाई के, और इसमें भी एक्स वेस्ट में होगा वाई के, इस तरीके से एक्स वेस्ट में हो गया वाई के, 1 2 और 3 और 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। एम फ्लैट वाई में रहता है ऑड नंबर फ्लोर के, फ्लैट वाई ऑड फ्लोर, एक तो एम यहां आ सकता है यहां आ सकता है, यही दो केस हो सकते हैं। आई इमीडिएट अबव एम बोथ लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट, दोनों डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, लेकिन आई एम के ऊपर है, एम के जस्ट ऊपर 1 के जस्ट ऊपर 2 आएगा, डिफरेंट फ्लैट मतलब आई यहां आएगा, और इस केस में आई यहां आएगा, दोनों डिफरेंट फ्लैट में हो गए। और एज मैनी फ्लोर बिलो आई एज अबव एल, आई के नीचे जितने फ्लोर उतने एल के ऊपर, आई के नीचे छोड़ो ना, आई के ऊपर देख लो कितने 0 फ्लोर, तो एल के नीचे 0 फ्लोर होंगे, तो एल इन दोनों में से कहीं आएगा। फ्लैट के बारे में बोला नहीं है, इसलिए आई के नीचे 1 फ्लोर है तो एल के ऊपर भी 1 फ्लोर आएगा, एल दोनों में से कहीं भी आ सकता है, देखा जाएगा कहां पे आएगा। नो वन लिव्स ईस्ट ऑफ एल, एल के ईस्ट में कोई रहता नहीं है, एल के ईस्ट में कोई नहीं रहता, तो एल कंफर्म हो गया, एल कहां पे आएगा, एल अपना वाई में आएगा, वाई फ्लैट में, और इस केस में एल यहां आ जाएगा, एल के ईस्ट में कोई नहीं है। एल हु लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ एन, एल और एन एडजेसेंट फ्लोर पे, तो एन इन दोनों में से कहीं आ जाएगा, और इस केस में एल एडजेसेंट फ्लोर में एन के, तो एन या तो यहां आएगा या एन यहां आएगा या फिर एन यहां आएगा, देखा जाएगा एन अभी कहां पे बन सकता है। 1 फ्लोर इज बिटवीन पी एंड एन, पी और एन के बीच में एक है, और एन सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज आई। अच्छा, एन और आई सेम फ्लैट में, एन और आई सेम फ्लैट में, तो आई अगर ये के तो एन यहां पे आएगा, और एन यहां पे आएगा, तो इस केस में से केस नंबर 1 में से एन यहां से गलत, और एन यहां से हट गया, तो आपको किसके बीच में एक फ्लोर करना है, 1 फ्लोर बिटवीन पी एंड एन, तो एन ये के तो पी यहां बनेगा। एन और आई सेम टाइप के फ्लैट में है, एन और आई सेम टाइप के फ्लैट में है, उसने बोला है एन हु लिव्स ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज आई, तो एन यहां से कैंसिल, एन यहां से कैंसिल, और पी और एन के बीच में एक आना था, 1 फ्लोर बिटवीन पी एंड एन, तो एन ये गया तो पी अपना यहां आएगा। ठीक है, के पी के नीचे है, पी के नीचे के ऐसे बनेगा, पी के नीचे के 1 2 3, 3 में से कहीं भी आ सकता है, बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट, दोनों डिफरेंट फ्लैट में है, तो अब दोनों डिफरेंट में आ रहे हैं, पी के नीचे के, अब के या तो यहां पे आएगा या के अपना यहां आएगा, देखेंगे कहां पे आएगा। ओ 2 फ्लोर अब के, ओ दो ऊपर है के, अगर ओ दो ऊपर है के तो ओ यहां आएगा, एक का गैप बनेगा, और इस केस में के यहां से गायब होगा, और ओ दो ऊपर अगर आएगा के, तो एक ऊपर ये पूरा फ्लोर और दो ऊपर ये ओ यहां पे आ गया। ठीक है, जे डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट, तो यहां तो जे टॉप पे ही आएगा, तो ये केस गलत हो गया, और जे अपना यहां आएगा, तो ये केस हो गया सही। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा। ठीक है, ये इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे, कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं आखिरी पजल पे, पजल नहीं है सिटिंग अरेंजमेंट है, क्या है सिटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट, तो देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनेगा। सॉरी,
8 person बी सी डी ई एफ जी एच आई आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन सच अ वे, इस तरीके से दे रखा है। पहले सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये केस नंबर 1 नाम देते हैं। एक और बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये केस नंबर 2 नाम देते हैं। ठीक है, चलो। बोल रहा है कि 4 of them आर फेसिंग सेंटर, मतलब 4 लोग इनसाइड करेंगे और 4 लोग आउटसाइड करेंगे। 4 इनसाइड है और 4 आउटसाइड है। ठीक है, ओके। डी सेकंड लेफ्ट में आई के, दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन फेस करें। डी सेकंड लेफ्ट में आई के, आई ये गया तो डी यहाँ आएगा अगर ये इनसाइड कर रहा है तो। और आई अगर आउटसाइड करेगा, आई अगर आउटसाइड करे तो डी दो लेफ्ट में आई के ऐसे बनेगा। अगर आई आउटसाइड करेगा और इनसाइड करेगा तो डी और डी ऐसे बनेगा। ठीक है, दोनों ही डिफरेंट कर रहे हैं डायरेक्शन। ये इनसाइड तो ये करेगा आउटसाइड, और ये आउटसाइड तो ये करेगा इनसाइड। दो केसेस ऐसे बन के आ रहे हैं। दो लोग हैं डी और एच के बीच में, एच आई के पास नहीं बैठा है तो 1 2 एच यहां नहीं आ सकता, 1 2 एच यहां आएगा क्योंकि एच आई के पास है नहीं। तो 1 2 एच इसमें भी आई से दूरी जाएगा। ठीक है, बी इमीडिएट राइट में है एच के। अब बी इमीडिएट राइट में एच के, बी या तो यहां आएगा या बी यहां आएगा, है ना। बी इमीडिएट राइट में एच के और दो राइट में है एफ के। अब देखो, बी या तो यहां आएगा या बी यहां आएगा। इमीडिएट राइट में एच की, एच की डायरेक्शन क्लियर नहीं है। एच केस 1 में आउटसाइड करेगा तो यहां आएगा, इनसाइड करेगा तो बी यहां आएगा। सेम इसमें क्या होगा, बी या तो यहां आएगा या बी यहां पे आएगा, क्योंकि एच की डायरेक्शन क्लियर नहीं है इनसाइड आउटसाइड। तो बी इमीडिएट राइट में है एच के और दो राइट में है एफ के, और बी दो राइट में एफ के, और एफ सेंटर फेस कर रहा है। अब देखो, बी दो राइट में है एफ के, तो बी अगर दो राइट में एफ के तो बी और एफ के बीच में एक का गैप आएगा, और बी कहां पे कर रहा है, सेंटर फेस कर रहा है, सेंटर। अब समझना बात को कि बी अगर आपने यहां रखा, बी अगर आपने केस 1 में यहां रखा, तो बी और एफ में एक चाहिए, तो बी और आई में एक हो गया, तो एफ अपना डेफिनेट यहां आएगा, एफ यहां आएगा। और एफ अगर यहां रखा और एफ को अगर आपने इनसाइड कराया, तो ये तो एफ के दो लेफ्ट में हो जाएगा ना, बी एफ के दो लेफ्ट में हो जाएगा, तो इसीलिए बी यहां से कैंसिल करना पड़ेगा। यहां से बी कैंसिल और बी रहेगा केस नंबर 1 में उधर। और बी इमीडिएट राइट में था एच के, तो बी इमीडिएट राइट में हो गया एच के, और बी दो राइट में एफ के, तो एफ आएगा यहाँ पे, एफ भी करेगा इनसाइड। तो देखो, बी दो राइट में हो गया एफ के। बात समझ में आ गई? ठीक है, एच, बी इमीडिएट राइट में एच के, बी को अगर मैंने यहां रखा तो एफ यहां आएगा, और एफ अगर सेंटर करेगा तो एफ के दो लेफ्ट में बी हो जाएगा, तो बी अपना इस केस में यहां से कैंसिल हो जाएगा। बी अपना यहां से कैंसिल, बी आएगा अपना एच के इमीडिएट राइट मतलब ऊपर। और बी इमीडिएट राइट में एच के, तो बी इमीडिएट राइट में हो गया एच के, और एफ के दो राइट में तो एफ आएगा यहाँ पे और एफ करेगा इनसाइड ऐसे। ये दोनों ही केस आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। जी इमीडिएट लेफ्ट में बी के, अब जी इमीडिएट लेफ्ट में बी के, जी कंफर्म यहाँ आएगा और बी करेगा आउटसाइड, और यहाँ पे जी यहीं आएगा और बी करेगा आउटसाइड, तो जी इमीडिएट लेफ्ट में हो गया बी के। 1% जी और सी में, तो जी और एच में एक है तो जी और सी में एक ऐसे बनेगा, यहाँ जी एच में एक है तो जी और सी में एक ऐसे बनेगा। सी सेम डायरेक्शन कर रहा है आई की तरह, तो सी आई की जैसे सेम, तो आई इनसाइड तो सी भी इनसाइड, और आई आउटसाइड तो सी भी आउटसाइड। ठीक है, ई सेकंड राइट में सी के, अब यहां तो सी के दो राइट में जी आ रहा है तो ई कैसे आ पाएगा, तो ये तो केस गलत। ई के दो राइट में सी है, सॉरी, ई सेकंड राइट ऑफ सी, हाँ तो सी के दो राइट में जी है, सी के दो राइट में ई अपना यहां बनेगा, ये केस हो गया सही। केस नंबर 1 इज द सही। 1 2 3 4, 4 इनसाइड है तो जी भी आउटसाइड करेगा और ई भी आउटसाइड करेगा, और ये केस बन जाएगा सही अपना। ये इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे। ठीक है, 2 3 लोग ही कमेंट करते हैं वैसे तो, एक तो दीपक करके पर्सन है वो कमेंट करके बताते हैं, एक प्रदीप करके हैं, एक अभिषेक है। ये 2 3 लोग हैं जो मतलब रेगुलर अपने मतलब सपोर्टर हैं जो कमेंट करके बताते हैं, बाकी सभी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं करता, सभी करते हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लगा, सेशन को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ज्यादा एनर्जी बची नहीं है मेरे अंदर आज। इस क्लास की पीडीएफ आपको यहां से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। कोई अगर आपके फीडबैक सजेशन जो भी हो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और इस नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से, कोई भी गाइडेंस या कोई भी जरूरत हो हेल्प के लिए। ठीक है, चलिए आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।